जय हिंद। कक्षा 5वीं के मार्च माह की मूल्यांकन वर्कशीट में हिंदी विषय के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, इसमें निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। खंड अ के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1, आपकी शाला में आयोजित किसी एक दिन की बाल सभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। विद्यार्थी यहाँ अपने अनुसार अपने ही शब्दों में बाल सभा का वर्णन लिख सकते हैं। ठीक है। और जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रत्येक शनिवार को ही बाल सभा आयोजित होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऊपर, बाल सभा आयोजित होने का दिवस शनिवार, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद में आप चाहे तो विवरण इस प्रकार ले सकते हैं। मैं उदाहरण के स्वरूप आपको बता रहा हूँ कि विद्यालय के सभी बच्चे गोलाकार सर्कल में बैठे, गुरुजी ने समझाया कि आज क्या क्या होना है। कक्षा 5वीं से कोई भी एक विद्यार्थी का नाम लिख सकते हैं। जैसे पावनी प्रवीण ने गणेश वंदना से शुरुआत की, शिवम ने ग्राम के पास लगने वाले मेले का वर्णन किया, मुस्कान ने चुटकुले सुनाए, सलोनी और शिमला ने ताली बजाकर नृत्य किया। इस तरह से हमारे विद्यालय में शनिवार का बाल सभा का आयोजन संपन्न हुआ। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। विद्यार्थीगण अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। यदि विद्यार्थी अपने अनुसार लिखते हैं तो उनको अंक प्रदान किए जाने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। तो पाठ्य पुस्तक के पाठ मैं और मेरा देश के आधार पर देश का गौरव बढ़ाने वाले कार्य लिखिए। अब निश्चित तौर से विद्यार्थियों ने मैं और मेरा देश पाठ पढ़ा है, और मैं और मेरा देश पाठ पढ़ने के पश्चात जो देश का गौरव बढ़ाने वाले कार्य है उनको यहाँ पर लिखना होगा। उदाहरण स्वरूप हम बता रहे हैं कि क्या उत्तर होगा इसका। तो देखिएगा, इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि मैं और मेरा देश पाठ से देश का जो बढ़ाने वाले कार्य है वो निम्नलिखित है। जैसे एक जापानी युवक द्वारा स्वामी राम तीर्थ को फल भेंट कर यह कहना कि आप यह बात किसी से मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। दूसरा ये हो सकता है कि अपने देश को स्वच्छ रखना, समय पर सारे कार्य करना, कभी भी सार्वजनिक जगहों पर देश की कमियों को उजागर न करना देश का गौरव बढ़ाने वाले कार्य हैं। तो इस तरह ये 2 प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा। पाठ्य पुस्तक के पाठ्य रानी अवंतीबाई में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया। कैप्टन वाडिंगटन के साथ हुए युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पर अपने शब्दों में कीजिए, कुमला के विद्यार्थी अपने शब्दों में अपने अनुसार वर्णन कर सकते हैं। रानी अवंतीबाई पाठ निश्चित तौर से हमने पढ़ा है, इसका उत्तर हो सकता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम बता रहे हैं, रानी अवंतीबाई अपने पति विक्रमाजीत को गद्दी से उतारे जाने एवं उनके निधन होने के कारण अंग्रेजों से बदला लेने के लिए आतुर थी। सन 1857 की क्रांति में राव राजाओं का साथ दिया, किंतु शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह को अंग्रेजों के द्वारा तोप से उड़ा दिया गया। इसके बाद रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और अंग्रेजों के पिट्ठू अधिकारियों को अपने राज्य से बाहर निकालकर स्वयं शासन करने लगी। उन्होंने सुहागपुर, बिछिया और नारायणगंज पर अपना अधिकार जमा लिया। गढ़मंडला पर आक्रमण कर अंग्रेज सेनापति वाडिंगटन को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। रास्ते में वाडिंगटन को घेरकर रानी ने उसे जान की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। तो इस तरह से हम इसका वर्णन जो है विवरण लिख सकते हैं। प्रश्न 4 में आप देखिएगा, पाठ्य पुस्तक के राष्ट्र प्रहरी में अपने देश की सेना के बारे में पढ़ा है। यदि आप थल सैनिक होते तो आपको किन किन कर्तव्यों का पालन करना होता, अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक थल सैनिक जो है वो कौन कौन से कार्य करता है। यदि आपको ये पता है तो आप स्वयं एक थल सैनिक के रूप में उन कर्तव्यों के बारे में लिख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि हम थल सैनिक होते तो निम्नलिखित कार्यों का पालन करते। जैसे देश की रक्षा के लिए हिमालय जैसी सर्दी तो रेगिस्तान जैसी गर्मी को सहन करते। ठीक है। इसी तरह से हम हमेशा चौकस रहते, शत्रुओं से अपने देश की रक्षा करते, गहरे रंग की वर्दी पहनकर पेड़ पौधों में छिपकर दुश्मनों की गतिविधियों का पता लगाते, हम सदैव सजग और अनुशासन में रहते, प्राकृतिक आपदाओं में भारत की जनता की सहायता करते। तो इस प्रकार से जो है ये एक थल सैनिक के कार्य हो सकते हैं और थल सैनिक के रूप में इन कार्यों का आप वर्णन लिख सकते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5,
पाठ्य पुस्तक के पाठ पातालकोट के आधार पर बताइए कि पातालकोट वासियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा पातालकोट वासियों द्वारा इन समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाता है या किस प्रकार इनको हल करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? निश्चित तौर से पातालकोट जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका उत्तर इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि पातालकोट के निवासियों को पगडंडी नुमा टेढ़े मेढ़े रास्ते से ही अक्सर जाना आना पड़ता है, जो कि बहुत ही कष्टकर है या कष्टदायक है। यहाँ के निवासियों को सूर्य प्रकाश भी बहुत कम मिलता है, जिससे वह अपने कार्य ज्यादा समय तक नहीं कर पाते। यहाँ के निवासी बाहरी दुनिया से ज्यादा संपर्क में नहीं है, इसलिए यहाँ पर विकास भी नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकाला है, जैसे बाजार हाट जाने के लिए एकदम कम दूरी के रास्ते का प्रयोग करना, मनोरंजन के लिए नाच गाने का प्रयोग करना और मस्त जीवन जीना। ठीक है, दिन में सूर्य का जितना प्रकाश मिलता है उतने समय में ही अपने आजीविका के कार्य कर लेना या जो आजीविका है उससे संबंधित कार्यों का निष्पादन कर लेना। तो इस प्रकार हम अपने अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के पाठ उन्नत खेती उत्तम खेती के अनुसार किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ और कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इनसे किस प्रकार किसान की आय बढ़ती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों को यहाँ पर अपने शब्दों में ही वर्णन करना है। निश्चित तौर से उन्नत खेती और उत्तम खेती हमने पाठ पढ़ा है, तो इसका उत्तर इस प्रकार होना चाहिए। अब देखिए उदाहरण स्वरूप उत्तर बता रहे हैं कि किसान खेती करने के साथ साथ सब्जियों की खेती कर सकते हैं। घर पर सब्जियों का प्रयोग करते हुए शेष सब्जियों को बाजार में बेचकर अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा गाय भैंस बकरी आदि पाल सकते हैं, जिनके दूध का कारोबार करके आमदनी बढ़ाई जा सकती है। पशुपालन से क्या होगा? पशुपालन से पर्याप्त मात्रा में खेती के लिए गोबर खाद प्राप्त होगी, जिससे कि जो फसल है उसकी पैदावार भी बढ़ेगी। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं परियोजना कार्य अर्थात प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, इसमें प्रश्न 7 दिया गया है, आप अपने मित्र के साथ कुछ खेल खेलते होंगे, उसी आधार पर लिखिए। ठीक है, आपके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के नाम, यहाँ खेलों के नाम लिखना है और आपके द्वारा खेले जाने वाले खेल सामग्री के चित्र बनाइए या ढूंढकर चिपकाइए। चित्र के नीचे उसका नाम भी लिखिए। अब देखिएगा ये जो प्रश्न है बहुत सरल है और इसमें हम आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं भाई कि देखिएगा हमारे द्वारा खेले जाने वाले खेल जैसे कबड्डी, लंगड़ी, सांप सीढ़ी, लूडो, खड़ा गेंद है ना, लुका छिपी, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये ऐसे बहुत सारे खेल हो सकते हैं। और देखिएगा इससे संबंधित जो चित्र हैं आप यहाँ बना सकते हैं या चिपका भी सकते हैं। चित्र बना सकते हैं, चित्र बनाने में कहीं कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप लंगड़ी खेलते हैं, तो लंगड़ी के लिए हमको गोटी की आवश्यकता होती है, तो आप यहाँ गोटी बना लीजिए। ठीक है, सांप सीढ़ी का चित्र बना लीजिए यहाँ पर, है ना, यहाँ गेंद का चित्र बना लीजिएगा। इस तरह से बल्ले का चित्र बना लें, यहाँ पर हॉकी का चित्र बना लें। तो इस प्रकार जो भी खेल खेलते हैं मान लो, तो उनके चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पर किन्हीं 2 मनपसंद खिलाड़ियों के चित्र बनाकर या चिपकाकर उनके नाम लिखिए। देखिए कोई भी मनपसंद खिलाड़ी आपके हो, मान लो क्रिकेट जैसे सचिन तेंदुलकर या सौरभ गांगुली, तो उनके चित्र कहीं मिल जाए तो चित्र चिपका लीजिए या फिर आप अपने अनुसार चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के क्षेत्र में बहुत आगे थे, तो उनका चित्र कहीं मिल जाए तो काट कर चिपका दे या अपने अनुसार बना भी दे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 7 के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे आपको कौन कौन से खेल खेलना अच्छा लगता है और क्यों लगता है, तो ये लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण के लिए सबसे ज्यादा जो बच्चे पसंद करते हैं वो करते हैं लुका छिपी, है ना, या सांप सीढ़ी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें लुका छिपी, सांप सीढ़ी और क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि लुका छिपी में छिपने पर जब दाम देने वाले ढूंढ नहीं पाते तो बहुत आनंद आता है, या सांप सीढ़ी में सांप वाले नंबर पर जब कोई आता है तो वह सीधे नीचे चला आता है, तब बहुत ही मजा आता है, या क्रिकेट में रन बनाना
बहुत अच्छा लगता है, भाग दौड़ करना बहुत अच्छा लगता है, तो इस प्रकार यहाँ पर विवरण लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली हल कीजिए। पिछले कालखंड में हमने आपको बताया है कि वर्ग पहेली कक्षा 5वीं, 4थी और 3री के लिए एक साथ हमने बताई है। फिर भी यहाँ बहुत संक्षेप में हम बता देते हैं आपको। जैसे ऊपर से नीचे दिया गया यहाँ पर, किसी ऊंची चीज को पकड़कर झूलना यानी लटकना, ये लटकना। दूसरा है 5वां, यहाँ पर आएगा पहचाना हुआ या प्रसिद्ध का पर्यायवाची, तो इसको बोलते जाना माना। फिर आगे चमकने की क्रिया, तो आ जाएगा चमक। ठीक है, इसके बाद में चतुर शब्द का पर्यायवाची, तो आ जाएगा चालाक, तो ये 8वें क्रम में देखिए चालाक। ठीक है, इस तरह से 9वें क्रम में देखिए क्या दिया है, मतवाला मनमौजी शब्द का पर्यायवाची, तो आ जाएगा मस्त। ठीक है, अब बाएं से दाएं में देखिएगा, तालाब में खिलने वाला फूल, तो आ जाएगा कमल। फिर आगे एड़ी के ऊपर की हड्डी का नाम, तो इसको कहते हैं टखना। ठीक है, इसके बाद तत्काल एकदम शब्दों का पर्यायवाची अचानक। ठीक है, इस तरह से नृत्य की क्रिया नाचना। आगे है जाल बनाने वाला कीड़े का नाम मकड़ी, और अंत में चलना शब्द का विलोम, तो आ जाएगा रुकना। तो प्रश्न पत्र के संबंध में ये थी जानकारी। आपको प्रश्न पत्र को देखना है, समझना है, तो आप हमारी वेबसाइट www.infosrf.com इस पर जाइएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रश्न पत्र का लिंक भी दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप प्रश्न पत्र पर पहुंच सकते हैं, जहां पर सारे उत्तर उदाहरण स्वरूप बताए गए हैं। आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।